पाकिस्तानी फेयर रिएक्शन। उम्मीद आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। मेरा नाम है बिलाल और मेरा नाम है उस्मान। आज एक बहुत ही टॉप की वीडियो और जिसको देखकर आप हैरान हो जाएंगे। ठीक है, ये टॉप 10 बॉलीवुड फिल्म्स हैं जिसको देखकर लोगों ने क्राइम करना शुरू कर दिए थे। ठीक है ना, इंडिया में ही। ठीक है, तो बिना देर की ये वीडियो बहुत मजे की है, प्रॉपर वीडियो देखें। अगर आप चैनल पे न्यू हैं और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और कमेंट भी कर दें। ठीक है, तो बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। काउंटडाउन 3 2 1 स्टार्ट। वेलकम टू सोशल। सिनेमा एक बहुत ही पावरफुल मीडियम है जिससे हम आज भी बहुत कोरिलेट करते हैं। कई फिल्मों के कैरेक्टर्स इतने इंस्पायरिंग होते हैं कि हमारी लाइफ में भी वो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट छोड़ जाते हैं। और वैसे ही कुछ कैरेक्टर्स होते हैं जिनसे कुछ लोग इंस्पायर होकर गलत काम करने लग जाते हैं। इस वीडियो में हम आपको 10 ऐसी फिल्म्स के बारे में बताएंगे जिनकी स्टोरी या कैरेक्टर से इंस्पायर होकर लोगों ने रियल लाइफ क्राइम्स कमिट किए हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें। मैं इसलिए हत्या कर रहा था, मुझे नाम चाहिए। क्या नाम चाहिए? बस डॉन बनना। मुझे 5 मर्डर करने थे इकट्ठे। 5,95,000 में हज्जी इस्तकार प्रॉपर्टी डीलर मारा था मैंने। 100 गया मुझे इस चीज का बदमाशी बनना है, 5 मर्डर करने हैं। खन्ना है 5,95,000 रुपए लेकर पहला मर्डर किया था। समझी तो दी हूँ जी मैं। 10 अक्टूबर रात के 10 बजे बल्लू तुम्हारी जेल से फरार। ये मूवी का डायलॉग है। फिल्म में जैसे हम शाहरुख के कैरेक्टर को वन साइडेड लव में देखते हैं, जहाँ किरण को पाने के लिए वो उसे किडनैप कर लेता है। शाहरुख के कैरेक्टर को देख के कई लोगों ने उसी तरह की हरकतें की। जहाँ सबसे ज्यादा सिमिलर केस दिल्ली से आया, जहाँ एक देविंदर नाम के लड़के ने स्नैपडील में काम करने वाली दीप्ति को पहली बार देखा और उसके बाद से ही वो उसे स्टॉक करने लगा। फिल्म डर में जैसे हम राहुल को किरण का पीछा करते देखते हैं, वैसे ही ये लड़का भी पूरे 1 साल तक दीप्ति को स्टॉक करता था और उसकी सारी करता था। शाहरुख खान की जो फिल्म है डर, ये इसने एक्सेप्ट किया है। वो इसको अपने आसपास पाता था, उस कैरेक्टर को अपने आसपास, कि मैं इसी टाइप की कुछ जिंदगी जी रहा हूँ और मैं इसको कर ले जाऊंगा। उसको अपने समझ रहे हो ना, समझ रहे हो कॉन्फिडेंस था बिल्कुल। ये जो साइकिक डायमेंशन है चौंकाने वाली है, लेकिन जो उसके सूत्र हैं जो को भी आ रही है, पूरी तरह सुसंगत बैठता है। नंबर 2, बंटी और बबली। फिल्म की कहानी सबको याद होगी, जहां अभिषेक बच्चन और रानी मुखर्जी बंटी और बबली के कैरेक्टर्स में नजर आते हैं। फिल्म में दोनों चालाकी से लोगों को बेवकूफ बनाकर उनसे पैसे लूटा करते थे और अपना लैविश लाइफस्टाइल जीते थे। बंटी और बबली की कहानी ने एक नहीं बल्कि कई कपल्स को क्राइम करने के लिए इंस्पायर किया है, जिनमें से एक केस दिल्ली का था जहाँ एक हस्बैंड वाइफ लोगों के पैसे लूट कर भाग जाया करते थे। पुलिस ने जब उन्हें 2013 में अरेस्ट किया तो पता चला कि उन्हें ये सब करने का आइडिया बंटी और बबली फिल्म देख के आया था, जहाँ उन्होंने कन्फेस किया कि फिल्म देखकर उन्हें रियलाइज हुआ कि एक कपल पे कोई भी शक नहीं करता, जिसकी वजह से वो आसानी से लोगों को लूट लेते थे और पुलिस के चेक पोस्ट पे अपने आप को हस्बैंड वाइफ बताकर निकल जाया करते थे। अरेस्ट होने के बाद दोनों को जल्द ही बेल मिल गई और उन्हें 2 साल तक दिल्ली में आने से बैन कर दिया गया। कोई और होता तो शायद जेल जाने के बाद क्राइम्स करना बंद कर देता, पर दिल्ली से जाने के बाद इस कपल ने दूसरी सिटीज में जाके भी क्राइम्स किए और पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक उनके खिलाफ 23 केसेस फाइल किए गए। 2016 में जब उनकी दिल्ली आने की ज्यूरिसडिक्शन खत्म हुई तो वहां भी उनके खिलाफ कुछ केसेस फाइल हुए और एक टिप ऑफ के बाद सो कॉल्ड बंटी को पकड़ लिया गया, पर बबली को पुलिस आज भी नहीं ढूंढ पाई है। नंबर 3, दृश्यम। अजय देवगन स्टार दृश्यम एक बहुत ही इंटेलिजेंट थ्रिलर है, जहां फिल्म का प्रोटैगनिस्ट सिनेमा से इंस्पिरेशन लेके डेड बॉडी को छुपा देता है और एंड तक पुलिस को उसके क्राइम का पता ही नहीं चलता। फिल्म की स्टोरी के जैसे ही इंदौर में इंसिडेंट हुआ, जहां जगदीश कुटोरिया नाम के एक पॉलिटिकल लीडर ने एक लड़की का मर्डर कर दिया और बाद में उसकी बॉडी को कहीं छुपा दिया। फिल्म में जैसे अजय देवगन अपने बैकयार्ड में कुत्ते की बॉडी को बरी करता है, वैसे ही फिल्म से इंस्पिरेशन लेकर इस आदमी ने भी एक कुत्ते की बॉडी को दफना दिया था, जिससे वो ये प्रूव करना चाहता था कि पुलिस इन पे बेवजह शक कर रही है। इन लोगों ने एक हिंदी फिल्म भी देखी थी, जिसका नाम है दृश्यम, उसी फिल्म से सीख करके इन लोगों ने जो एक कुत्ते की कहानी आई थी कि कुत्ते की एक अफवाह फैला करके और गठबंधन ने अफवाह फैलाई कि वहाँ पे जानबूझ को फैलाई कि गए तो थे, ये बात तो मानते हैं, लेकिन कुत्ते को दफनाने गए थे और ये अफवाह फैलाई तो पुलिस भी इस जानकारी को लेते हुए उस जगह तक घटना हुई थी और वहाँ पे थोड़ा गया वास्तव में ही कुत्ता निकला और उसके बाद घटनाक्रम का वो सिरा जो है खत्म मिस्ट्री सॉल्व नहीं कर पाती, पर इस केस में ब्रेन मैपिंग की मदद से केस को सॉल्व किया गया और पता
पता चला कि एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को छुपाने के लिए मर्डर किया गया था और बॉडी को जलाकर नदी में फेंक दिया गया था। नंबर 4 स्पेशल 26। नीरज पांडे की स्पेशल 26 फैंस के लिए उतनी आइकॉनिक है जितना शायद क्रिमिनल्स के लिए। फिल्म की कहानी ऑलरेडी एक रियल लाइफ इंसिडेंट पे बेस्ड है, जहां 1987 में फेक सीबीआई ऑफिशियल्स ने एक बिजनेसमैन के यहाँ रेड की और 35 लाख रुपए लेकर भाग गए। 2013 में स्पेशल 26 के रिलीज होने के बाद फेक सीबीआई बन के रेड करने वालों के केसेस काफी ज्यादा होने लगे, जिनमें से एक केस महाराष्ट्र का था जहां चोरों ने सीबीआई ऑफिसर्स बनकर एक बिजनेसमैन के घर से 21 लाख रुपए चुराए थे। पकड़े जाने के बाद पता चला कि ये सभी लोग स्पेशल 26 देख के इंस्पायर हुए थे और चोरी से पहले भी यही फिल्म देख कर आए थे। फिल्म में जहाँ होते हैं एक पुलिस कांस्टेबल अपने आप को इनकम टैक्स अधिकारी सरकारी अधिकारी बताते हुए दरवाजा खोलने को बताया। बोला कि उनको ये जानकारी थी कि कुछ अवैध रूप का संपत्ति उनके पास है, काला पैसा उनके पास है और अगर वो जानकारी नहीं देंगे तो उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, अरेस्ट की जाएगा। पैसा उन्होंने उनका जमा किया। उसके बाद लगभग जो फैमिली के 4 मोबाइल से, सारे हाई एंड मोबाइल्स, लगभग 1-1.25 लाख के मोबाइल्स है, वो भी उन्होंने लिए, वो तुरंत बंद कर दिए। कुछ देर बाद जब उनको पता चला कि हमारे पास कोई भी किसी भी तरह का कोई कागजी मेमो या पंचनामा की कोई प्रत नहीं है, कोई फ़ोन नंबर नहीं, हमारे भी मोबाइल नहीं है। ऐसे ही एक और केस की बात करें तो हैदराबाद के मुथूट फाइनेंस बैंक में एक ग्रुप ने सीबीआई ऑफिसर्स बनकर बैंक में एंट्री की और कहा कि हमें इन्फॉर्मेशन मिली है कि कस्टमर आपके बैंक में गोल्ड रख के गया है जो उसने ब्लैक मनी से खरीदा था। ये ग्रुप इतना प्रोफेशनल था कि अपने आने से पहले इन्होंने एक फेक ट्रैफिक कॉप को बैंक में भेजा, जिसने इन्फॉर्मेशन लीक कर दी कि आज सीबीआई वाले आपके ऑफिस में आने वाले हैं, जिससे मैनेजमेंट को ये बात सच लगने लगी और सब मेंटली प्रिपेयर्ड हो गए। फिर जब कुछ देर बाद ये लोग सीबीआई बनकर आए तो फेक गवर्नमेंट नोटिस दिखा आराम से इन्होंने 40 kg ऑफ गोल्ड बैंक से ले लिया और बैंक वालों को जरा भी आइडिया नहीं हुआ कि ये लोग 40 किलो हैं। फिल्म के एंड में जैसे हम देखते हैं कि पूरा ग्रुप सक्सेसफुली चोरी करके चला जाता है और पुलिस उन्हें पकड़ नहीं पाती, वैसे ही इस स्टोरी में भी एक ग्रुप आज तक पकड़ा नहीं गया है। नंबर 5 हिंदी मीडियम। फिल्म में जहां हम एक फैमिली को अपने बच्चे के एडमिशन के लिए अपना फाइनेंशियल स्टेटस छुपाते हुए देखते हैं, वैसा ही कुछ दिल्ली के इस बिजनेसमैन ने किया। अपने बच्चों को स्कूल में एडमिशन दिलाने के लिए इसने EWS कैटेगरी में फॉर्म भरा, जहां फेक ID लगाकर अपना एड्रेस एक स्लम में बताया और अपनी ईयरली इनकम 67,000 रुपीज बताई। रियलिटी में इसकी इनकम करोड़ों में थी और ये हर साल 4-5 लाख रुपए टैक्स भी भरता था। कई सालों तक इस बात का भी किसी को पता नहीं चला, पर अपने दूसरे बच्चे के एडमिशन के लिए जब ये स्कूल पहुंचा तो इसकी सारी प्लानिंग अथॉरिटीज को समझ आ गई। इसने एक फर्जी EWS सर्टिफिकेट बनाया, फर्जी इनकम सर्टिफिकेट बनाया, उसके अलावा फर्जी रेजिडेंस प्रूफ बनाया और अपनी जॉब भी इसने जो एक MRI सेंटर है उसका एक एम्प्लॉय के नाम पे बताई। इसमें इन्वेस्टिगेशन में ये भी आया है कि पिछले 8 सालों में लगभग 23-24 बार विदेश यात्रा कर चुके हैं, जो कि एक EWS कैटेगरी का व्यक्ति नहीं कर सकता। फिल्म में जहां हम शाम के बच्चे के एडमिशन को रिजेक्ट होता हुआ देखते हैं, वैसे ही इस आदमी की वजह से असल में एक गरीब बच्चे की अपॉर्चुनिटी छिन गई। हमने लगातार 3 साल से उसमें अपने बच्चों को एडमिशन करने के लिए ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों हमने अप्लाई किया, लेकिन आज तक हमारे बच्चों का एडमिशन नहीं हो पाया। नंबर 6 घोसला का घोसला। दिल्ली में लोगों को प्रॉपर्टी बेची गई। ये लोग DDA यानी दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी के ऑफिशियल प्लॉट्स को बेचने का दावा करके लोगों के पास जाते थे और उनको नकली पेपर वर्क दिखाकर ये कहते थे कि हम आपको ये प्लॉट गवर्नमेंट रेट पर बेच रहे हैं। लोग उनकी बात आसानी से मान जाते थे और कमीशन के तौर पर उनसे वो एक बड़ी अमाउंट चार्ज करते थे। कुछ टाइम बाद जब पता चला कि DDA का कोई ऐसा प्लॉट है ही नहीं, तो कई लोगों ने इस फ्रॉड को रिपोर्ट किया और क्रिमिनल्स को पकड़ भी लिया गया। पुलिस ने बताया कि ये लोग बिल्कुल उसी तरह ऑपरेट करते थे जैसे खोसला में प्रॉपर्टी डीलर्स दिखाए गए हैं। नंबर 7 धूम। इंडियन एक्शन सिनेमा में धूम एक आइकॉनिक फिल्म रही है। धूम का ट्रेंड इतना रहा है कि फिल्म के सक्सेसफुल होने के बाद स्पोर्ट्स बाइक्स की सेल्स तो बढ़ी ही थी, साथ ही साथ बाइकर गैंग में क्राइम्स भी बढ़ गए थे। धूम में जहां जॉन इब्राहिम और उनकी गैंग एक वॉल को ड्रिल करके कैसीनो का सारा पैसा लूट लेती है, वैसे ही फिल्म से इंस्पिरेशन लेके केरला में भी एक गैंग ने बिल्कुल इसी स्टाइल से रॉबरी प्लान की, जहां उन्होंने बैंक के साइड वाले शोरूम से ड्रिल करके रास्ता बनाया और 8 करोड़ रुपए चुरा लिए।
इसी तरह से धूम 2 में हम ऋतिक का कैरेक्टर देखते हैं जो एंटीक्स को चुराने के लिए नए नए तरह के लुक्स तैयार करता है जिससे कि उस पर कोई भी शक नहीं करता। ऋतिक के कैरेक्टर से इंस्पिरेशन लेते हुए ही 28 साल के विनय परमार ने भी एंटीक्स को चुराना शुरू किया, जहां दिल्ली के हैंडीक्राफ्ट म्यूजियम में पहले उसने एज ए गवर्नमेंट रिसर्चर के तौर पे एंट्री ली और कई हफ्ते तक वो रोज वहां आया करता था, जिसके बाद वहां के स्टाफ को भी लगने लगा कि ये जेन्युइनली एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। म्यूजियम में 250 साल पुराने पश्मीना शॉल थे जिससे विनय चुराना चाहता था और एक दिन सिक्योरिटी सिस्टम को ब्रीच करके उसने सारे कैमरास ऑफ कर दिए और म्यूजियम के बंद होने के वक्त कहीं जाकर छुप गया। रात को जब पूरा म्यूजियम खाली हो गया तो इसने वहां से चोरी की और इन शॉल्स को बेच के वो ऋतिक की तरह ही फॉरेन जाने वाला था। चोरी करने के कुछ दिन बाद ही वो पकड़ा गया और उसने कन्फेस किया कि धूम 2 में ऋतिक का कैरेक्टर उसकी इंस्पिरेशन था। ऋतिक की तरह वो भी कई फॉरेन लैंग्वेजेस जानता था और उसकी तरह ही अपनी लाइफ जीना चाहता था। नंबर 9 शूट आउट एट लोखंडवाला। फिल्म में विवेक ओबरॉय माया नाम के गैंगस्टर का कैरेक्टर प्ले करते हैं जो फिल्म में मर्डर, एक्सटॉर्शन, किडनैपिंग जैसे क्राइम्स करता हुआ नजर आता है। फिल्म में विवेक को बहुत ही स्टाइलिश और फ्लैम्बॉयंट दिखाया गया है जिसे देख के कई टीनेजर्स माया को अपना रोल मॉडल मानने लगे। ऐसा ही कुछ एक केस मीरठ से आया जहां एक 15 साल के बच्चे ने अपनी ही दोस्त को किडनैप कर लिया और 50,000 रुपए की डिमांड की। पुलिस के पकड़े जाने के बाद उस टीनेजर ने कन्फेस किया कि वो शूट आउट एट लोखंडवाला फिल्म से बहुत इंस्पायर्ड था और फोन में रोज वो इस मूवी को देखकर माया के एक्सप्रेशंस को कॉपी किया करता था। नंबर 10 खलनायक। गैंगस्टर कैरेक्टर्स की बात की जाए तो सबसे ज्यादा शायद संजय दत्त ने ही प्ले किए होंगे। संजय के इन कैरेक्टर्स को देख के कई लोग इन्फ्लुएंस हुए हैं जिन्होंने रियलिटी में मर्डर जैसे सीरियस क्राइम्स भी किए हैं। इनमें से सबसे रियलिस्टिक एग्जांपल इस आदमी का है जो अपने आप को खलनायक के संजय दत्त से कम नहीं समझता। पुलिस ने जब इसको अरेस्ट किया तो उनके सामने भी बिना किसी डर के वो कहने लगा कि मैं जल्द ही जेल से भाग जाऊंगा। मैं इसलिए हत्या कर रहा था, मुझे नाम चाहिए। क्या नाम चाहिए? बस डॉन बनना मुझे पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश का। और इसलिए मैं भागा था यहाँ से कस्टडी में से। मुझे 5 मर्डर करने थे इकट्ठे। 5,95,000 में हज्जी इस्तकार प्रॉपर्टी डीलर मारा था मैंने। अच्छा। फिर 62 फुटा पर क्या नाम है अमजद की हत्या करी थी मैंने। अब किन्हें मारना चाहते थे? अब आजम मिर्ची का और बुरा मुखबर हसीना का। क्यों है? क्यों मारना चाहते हैं? वो मेरे से दुश्मनी करे थे। अच्छा, जब आज ये इन्होंने पकड़ा तो क्या फायर किस पे किया था तुमने? इंस्पेक्टर साहब पे। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? जा पूछ के अभी और सुनो। क्यों है? क्यों? बस मर्जी थी मेरी। यूँ मुझे पकड़ने के चक्कर में यार जल्दी से बोल रहा है। यहाँ कोई डर नहीं भाई। नसीब बढ़िया है। मूवी के अंदर दसी हुई है हो गया ना, ये करना चाहता है। मूवी के अंदर दसी हुई है, मतलब उन्होंने जगह बना ली मूवी में। तो क्या संजीदा थी हूँ मैं। 10 अक्टूबर रात के 10 बजे बल्लू तुम्हारी जेल से फरार। 10 वीडियो आप हमें कैसी लगी? बहुत ही यार इंटरेस्टिंग वीडियो थी यार, बहुत इंस्पायर। तो मूवीज़ हमने भी बहुत देखी है, मैं भी देखता हूँ। मूवीज़ देखने का मुझे शौक है और मेरा भी जब मूवी देखने के बाद ये मूवी तब देख रहा होता हूँ ना, उस टाइम मूवी के दरमियान में मेरा दिल करता है यार मैं भी इस तरह बन जाऊँ, इस तरह एक्शन करूँ, इस तरह मारूँ, लड़ाई झगड़े करूँ। थोड़ी देर बंदे के अंदर वैसा जुनून सा आ जाता है, पता नहीं बंदे ने क्या खाया हुआ है। लेकिन ये मतलब मूवी देखने के टाइम या मूवी की देखने के आधे घंटे तक ना मतलब इस तरह होता है यार बंदा उठता है तो शीशे में ऐसे करके देखता है, मतलब दिल करता होती ना। लेकिन आधे घंटे बाद ये जुनून जो ना ये सवार सर पे सवार था ये उतर जाता है, क्योंकि कोई मूवीज है फिर हम रियल लाइफ में आ जाते हैं वो नहीं यार ये तो। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जिनको के लिए देखी है बस। कई बंदे ऐसे होते हैं जिनको अभी देखा है ज्यादा कैसे दिल्ली में हुए हैं, जिन्होंने मर्डर किए हैं और बैंक लूटे डकैती किए हैं, कुछ भी किया है, वो मतलब उन्होंने दिल पे ले ली ना, उन्होंने बिल्कुल सर पे सवार कर लिया है। उन्होंने उस मूवी को मतलब एक बार देख के खत्म नहीं किया, उसको बार स्पेशल 26 है जो है जिंदगी का हिस्सा बना लिया उन्होंने। देखें किसी एक बंदे ने देखी होगी, फिर उसने पूरी टीम बनाई है, तो ये बात बहुत गलत बात है, ऐसे नहीं करना चाहिए। कोई भी गेम है, कोई भी मूवी है, उसको थोड़ी देर के लिए एंजॉय करें, एंजॉयमेंट के लिए होती है ना वो, थोड़ी देर एंजॉय करें, देखें खत्म, बस दूसरी देखें फिर। तो कुछ वैसे भी कुछ सीखने के लिए वहाँ से कुछ सीखना चाहिए, अच्छी बात सीखनी चाहिए। बुरी बात ये नहीं कि आप मर्डर करना शुरू करते हैं, आप बैंक लूटना शुरू करते हैं, वो तो सिर्फ एक एंजॉय के लिए होता है, टाइम पास के लिए होता है। अदरवाइज दूसरा भी एक मतलब एक वीडियो में मतलब एक टेस्टिंग की थी ना, एक मतलब तो मज़ा आया, मज़ा आया। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आप लोगों ने बहुत एंजॉय की होगी। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और हमारे चैनल को शेयर करें ताकि नए आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें और चाहने वालों को मिलती रहें।
फिर मिलते हैं गाइस नए टॉपिक नए अच्छी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।